बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है, इसको लेकर बहुत सारी खबरें आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तो मिल ज़रूर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से स्पोर्ट्स 360 की मुनासबत से हम आपको उस चीज़ से आगाह करेंगे जो हकाइक पे मबनी है। और अगर आप इस पूरे एक हफ्ते की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया हो या ट्रेडिशनल मीडिया हो, इस पर चलती रही हैं, लेकिन हमने बार बार यही बात की है कि हुकूमत पाकिस्तान हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब हों, पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही है और वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी तो पाकिस्तान में होगी, इसके अलावा हम किसी भी मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे। ये मौक़िफ़ जो है ये तब से चल रहा है जब तक लास्ट भी आईसीसी की मीटिंग हुई, उसके बाद भी ये बार बार ये बात बताई गई। मीडिया के सामने भी चेयरमैन पीसीबी ने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा और इसके अलावा कोई और ऐसा मॉडल नहीं है जिस पर हम एग्री करेंगे। अब हाल ही में पता चला कि जी भारत ने आने से अगर इनकार किया है या वो कह रहे हैं कि वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने बड़ा एक सिंपल फार्मूला अपनाने मेरे ख्याल से का फैसला किया है, वो अपनाएंगे या अपनाने जाएंगे। और वो ये है कि और कौन सी ऐसी टीमें हैं अगर आप माइनस भारत कर दें चैंपियंस ट्रॉफी को, जो इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकती हैं। इसमें श्रीलंका भी है, अगर आप रैंकिंग्स के हिसाब से जाते हैं, फिर वेस्ट इंडीज़ को भी आप देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रैंकिंग में अगर आप नेक्स्ट टीम की बात करते हैं तो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और माइनस भारत आप चैंपियंस ट्रॉफी करा सकते हैं। पिंडी स्टेडियम हो, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर हो या फिर नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची हो, तीनों में काम जो है वो तेज़ी से जारी है। 50% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है, डेडलाइंस मीट की जा रही हैं। आईसीसी की जो लास्ट वफद ने भी आकर दौरा किया, उन्होंने भी तसल्ली बख्श करार दिया काम को और तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मेरे ख्याल से मुकम्मल होने वाली हैं। तो कोई ऐसी सूरत लगती नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी और मॉडल की तरफ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अब बाकायदा तौर पर हुकूमती सतह पर यह फैसला लिया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी यहीं पर है, अगर भारत नहीं आता तो उसके अलावा कौन सी ऐसी टीम है जिसको ऐड कर ये टूर्नामेंट जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है वो आईसीसी को भी आगाह करेगा। तो इस बारे में आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज, जानेंगे हकाइक क्या हैं, जानेंगे खबर क्या है, क्योंकि बार बार ये तासुर दिया जाता है, बार बार हम ये देखते हैं कि जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है, जब भी खेलों के ज़रिए आप खेलों को फ़रोग़ देना चाहते हैं, फैंस को वो देना चाहते हैं जो वो देखना चाहते हैं, तो एक ही मुल्क है भारत जो कि इंतशार पसंद है, जहाँ पर आपको नज़र आता है कि स्पोर्ट्स को वो सियासत की नज़र कर देते हैं, उसको पोलिटिसाइज़ करते हैं, कभी अपनी हुकूमत पर डाल देते हैं, कभी कहते हैं जी बोर्ड इजाज़त नहीं दे रहा, कभी प्लेयर्स मना कर देते हैं और बार बार यही दोहराया जाता है कि जी भारत की वजह से तमाम जो खेलें हैं उनका मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी ही मायूस कुन बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम देखेंगे कि थोड़ा सा ज़रा पॉजिटिविटी नज़र आएगी, लेकिन लगता यही है कि वो जो बार बार हम बात करते हैं कि वो आरएसएस हिंदुत्व आइडियोलॉजी वो बदलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी ये वो खेल है जिससे हम सब जुड़े हैं और मुझे लगता यही है कि पाकिस्तान जो है इसमें बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहा है और आगे जाकर हम यही देखेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी बड़े शानदार तरीके से पाकिस्तान में कराई जाएगी। इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है, पाकिस्तान टीम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान के नौजवान कई खिलाड़ी थे जिन्होंने कराची में कैंप अपना मुकम्मल किया और वो टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया में है, अब ये T20 सीरीज़ खेलनी है। वनडे तो शानदार तरीके से 2-1 से हमने ये सीरीज़ अपने नाम की और अब लगता यही है कि इंशाल्लाह T20 क्रिकेट भी हम अपने नाम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। उनके साबिक कप्तान माइकल क्लार्क ने टीम को और जो टीम का एक कल्चर चल रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक बिल्कुल ही फजूल फैसला था कि आपने ये कह दिया कि जी अगर टेस्ट क्रिकेट आ रही है तो पूरी साइड रेस्ट पर चली जाएगी। उन्होंने कहा ये वनडे इंटरनेशनल थी, ये इंटरनेशनल सीरीज़ थी, आपको पहले सीरीज़ जीतनी थी और उसके बाद फिर आप ये फैसला करते कि आपने प्लेयर्स को रेस्ट कराना है। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा तनकीद की है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पे और यही कहा कि उन्हीं प्लेयर्स ने जाकर प्रैक्टिस भी तो करनी थी, तो वही अगर मैच प्रैक्टिस कर लेते, 50 ओवर की क्रिकेट खेलते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात इसमें की। उन्होंने ये कहा कि सीरियसनेस नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक फॉर्मेट को लेकर या एक टीम को लेकर सीरियस हो रहे हैं तो आप किसी और टीम और दूसरे फॉर्मेट को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा फैंस के साथ आपने ज्यादती की है, तो ये बड़ी तनकीद उन्होंने की है। इस बारे में भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है, पाकिस्तान के कौन से ऐसे वो नाम हैं जो डेब्यू कर सकते हैं, इन पर भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आपसे बात करनी है, हाल ही में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को एक ज़बरदस्त सीरीज़ में शिकस्त दी है। बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही है। आप रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करें, उमर जई की बात करें, वो बहुत शानदार खेले हैं। बड़ा ही एक आई थिंक गुड ओमन है अफगानिस्तान के लिए जब आप वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं और हमें हर दिन के साथ एक इम्प्रूव्ड साइड लग रही है
अफगानिस्तान। तो इस बारे में भी हम ज़रूर तफसील में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि हाल ही में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी और शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले नोमान अली जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। बहुत ही शानदार उनकी कारकर्दगी रही, ना सिर्फ बॉल के साथ बल्कि बैटिंग में भी उन्होंने अपने जौहर दिखाए। ब्रायन लारा का भी लकब जो है उन्होंने अपने आप को दिया। तो बड़ी एक शानदार सीरीज़ रही है, तो नोमान को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। एक शानदार सीरीज़ थी पाकिस्तान के लिए और यकीनी तौर पर यादगार बनेगी। लेकिन एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि एक प्लेयर जो आपके कहीं प्लान्स में नहीं होता, फिर आप लेकर आते हैं और वो प्लेयर ऑफ द मंथ हो जाए, तो फिर आपको सोचना ज़रूर है कि इन प्लेयर्स को आप क्यों नहीं खिला पाए रेगुलरली। तो खैर इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्जियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सर बहुत शुक्रिया, आप भी ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर भी हैं और तज्जियाकार हैं जनाब अरसलान खोकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसलान भैया? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की बात करनी है, तो शाह जी आज की क्या खबर है? क्योंकि पाकिस्तान ने, तो आपने कल भी जिस तरह आगाह किया था कि पाकिस्तान का हमारा स्टांस शुरू दिन से एक ही है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बार बार इसकी यकीन दहानी कराई और अब पाकिस्तान ने बड़ा सीरियस होकर ये देखा है और ये सोचा है कि हम माइनस भारत जो है वो ऑप्शंस कंसिडर करें। बहरहाल इनफ है इनफ, बहुत हो गया जी। इंडिया जब भी कोई ऐसी बात आती है, जब भी पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट आता है क्रिकेट में, उसको अपोज करता है। अब ये ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता। मैं कल इंडियन जर्नलिस्टों को भी सुन रहा था, अब वो कोई एक बात कर रहा था, कोई दूसरा बात कि जितना ऑप्शन पाकिस्तान को मिलता है, नहीं भाई ये नहीं है। अब इक्वल बुनियाद पे बिल्कुल इस तरह आप पाकिस्तान को डील करेंगे जिस तरह इंडिया को डील किया जाता है आईसीसी में, इस तरह ही आप पाकिस्तान को डील करेंगे। देखिए पाकिस्तान की वैल्यू बहुत है। हम अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, हम अगर बड़ी बड़ी टीम्स को हरा सकते हैं, हम वर्ल्ड कप के विनर हैं, हम डिफेंडिंग चैंपियन भी रहे हैं, हम अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के हम डिफेंडिंग चैंपियन है। हमारी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को हम जाने नहीं देंगे। और बड़ी अच्छी बात की कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि उन्होंने सीधा आईसीसी को लिख दिया और कि आपने जो ये इंडिया का हमें कम्युनिकेट किया, इंडिया का डिसीजन, इसकी वर्थ क्या है भाई? हमें पहले ये तो आप बताएं, आपने किस बुनियाद पे उनसे ये अगर आपने इंस्ट्रक्शन लिए, अगर आपने उनकी कोई कम्युनिकेशन जो हमें फॉरवर्ड की है और इस तरफ आप लेके आए हैं, तो उसमें कोई वर्थ भी होनी चाहिए ना। आया वो सिक्योरिटी रीजन उनको कह रहे हैं, बहाना क्या डाला है उन्होंने? आया वो पाकिस्तान से वैसे ही खेलना नहीं चाहते? वो आईसीसी को मान ही नहीं रहे कि आईसीसी कोई इदारा ही नहीं है, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। वो तो सीधा ऑनेस्ट आता है आईसीसी की तरफ कि आपको इतना उन्होंने वीक कर दिया है कि आप उनसे वजह पूछे बगैर हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपने वजह पूछी है तो वो वजह हमें कम्युनिकेट करें, हमें बताएं कि वो रीजंस क्या हैं जो इंडिया इस तरह की बात कर रहा है कि पाकिस्तान हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएंगे, और आपने क्यों कम्युनिकेट किया है बाकायदा उनसे डिस्कशन, बाकायदा उनसे ये टेक ऑन करने के बाद कि जी भाई आप खेलेंगे। देखिए इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, हर जो गेम गवर्निंग बॉडी होती है उसको अपना जो उसके पास पावर्स होती है उनको एग्जर्ट करना पड़ता है। रिसेंट आप मिसाल ले लें कि ये जो डेविस कप हुआ था पाकिस्तान में, डेविस कप में स्ट्रेट अवे इंडियन टेनिस फेडरेशन ने, इंडियन लॉन्ग टेनिस एसोसिएशन जिसको कहते हैं, उसने स्ट्रेट अवे उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान में टीम नहीं बजवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, हियरिंग हुई बाकायदा आईटीएफ के फोरम पे। सलीम सैफुल्लाह खान उस वक्त प्रेसिडेंट थे, खावर याद अल्लाह बख्शे उनको जन्नत नसीब करे, वो उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्रीफिंग बनाई, वो ब्रीफिंग आज तक मेरे पास है। उन्होंने वो जाके सबमिट की आईटीएफ के साथ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हियरिंग हुई। आईटीएफ ने सीधा डिसीजन किया कि हम गेम गवर्निंग बॉडी हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा हम इंडिया से ये टाई ले लेंगे और टाई अवार्ड कर देंगे पाकिस्तान को। देखें वो तो फिर प्रोग्रेस की बात थी ना, वो तो आपको आगे आना था। इंडिया खौफजदा हो गया, डर गया इंडिया को मजबूरन आना पड़ा और आके इस्लामाबाद में वो खेले, ये बात है। इस तरह गेम गवर्निंग बॉडी का मतलब ये है कि आपके पास जो पावर्स हैं उनको भाई एग्जर्ट करें। आपके पास जो एक आप, वरना तो फायदा कुछ नहीं है ना। अगर आप आईसीसी सिर्फ ये है कि आप किसी एक मुल्क के काज को सर्व कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है जी। अब पाकिस्तान ने बहुत दे दिया, एक आपने एशिया कप छोड़ दिया, वो हाइब्रिड मॉडल पे आप ले गए। पहले आप खेलते रहे बाहर जाके, आप बाईलेटरल सीरीज ना खेलें, आप कुछ ना खेलें, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में। इंडिया आता है नहीं आता, नुकसान भी थोड़ा बहुत होता है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन कम अज़ कम ये सेटल डाउन हो जाए सारी उम्र के लिए। फिर एक और मैं थोड़ा सा फील कर रहा था कि मेरा अपना एक तजज़िया है
कि चलें अगर इंडिया कहता है जी हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है, तो मैं एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो 35-36 साल मुझे इस प्रोफेशन में हो गए हैं, मैं ये कहूँगा फिर आईसीसी बीच में बैठे, आईसीसी एक इन राइटिंग ये पैक्ट बनाए, एग्रीमेंट कराए कि ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा, ना इंडिया पाकिस्तान आएगा, और न्यूट्रल वेन्यू, फिर न्यूट्रल वेन्यू पे जिसके मैचेस होंगे वो खेला जाएगा, फिर यहाँ पे डील करें, टिट फॉर टैट चले ना, टेट फॉर टेट चले, सिंपल सी बात है। अब ये नहीं है कि हम चले जाया करें और वो कहें जी हम न्यूट्रल बिल्कुल। वेन्यू अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए भी है कि हम बार बार ये बता रहे हैं कि अगले कुछ जितने भी टूर्नामेंट्स हैं वो इंडिया में होने जा रहे हैं आईसीसी के जो हैं। अब उसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? अरसलान, आप क्या समझते हैं? आपकी भी बात हुई होगी, आपने भी कुछ देखा होगा, पिछले कुछ अरसे से ये बात चलती आ रही है उनकी मीडिया की जानिब से, तो वो नेगेटिविटी प्रमोट की ही जाती है, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा पॉजिटिव इमेज था और बड़े फैंस हमारे एक्साइटेड थे, लेकिन उसके बावजूद हमारा बड़ा एक मुस्बत फैसला है कि आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो हम फिर भी कराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी। इसमें ना अहमद 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इंडिया ने ना जुबानी कलामी उनको बताया है आईसीसी को, थोड़ा रिटर्न में होता तो हमें भी पता होता क्या हुआ है, फिर उन्होंने हमें बता दिया, बिल्कुल ठीक कहा शाहजी ने। इस बार ना हवाले भी दिए हैं 96 के वर्ल्ड कप का, 2003 का, कि भाई ऐसा क्यों है कि श्रीलंका में जाने से टीमें मना कर दें और आप जिम्बाब्वे जाने से मना कर दें, आप वेस्ट इंडीज़ जाने से मना कर दें, आप बांग्लादेश जाने से मना कर दें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जाने से क्यों ना मना करें? भाई हमें वो बोर्ड्स भी कैडर करने हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो भुगत रहे हैं ये सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ हमें अब इसको ना बड़ा एडवोकेसी करनी है इस पर कि भाई जब वहाँ पर आपने दे दिए थे पॉइंट सिस्टम कि जो नहीं जा रहा उसके अगेंस्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे टीम को, तो ये आईसीसी का इवेंट है, ये कोई बायलैटरल सीरीज़ तो है नहीं। बायलैटरल सीरीज़ में हमारे पैसे भी खा गए थे ये लोग, और वो भी आज तक उन्होंने वापस नहीं किए। शहरियार खान बड़ी कोशिश करते रहे, वो वहाँ गए, उनके साथ जो कुछ हुआ, हरासमेंट हुई वहाँ पर, ये कभी नहीं हुआ है हमारे यहाँ कि वहाँ से कोई, अभी कुछ अर्सा पहले बीसीसीआई के हुकाम यहाँ खाने खा कर गए हैं ज़का अशरफ साहब के दौर में गवर्नर हाउस में खाने। हम तो इतने ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, उधर हमारा चेयरमैन गया तो उसको हिरास किया, गुंडे घुस गए, उस दफ्तर में तोड़ फोड़ हुई। अब हमें ये देखना है कि यार दो चीज़ें, आपके साथ बाकी बोर्ड्स और बड़े क्लियर हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, अब भी सीरीज़ खेल के गए, हम भी गए। देखिए जी, एक चीज़ बताऊं, हमें ये सोचने और समझने की ज़रूरत है, हम आज तक अपनी वैल्यू को खुद इवेलुएट नहीं कर पाए। अगर आज आप अपनी वैल्यू खुद कर लें, अपनी वर्थ पता कर लें, क्या ऑस्ट्रेलिया अभी पाकिस्तान से हारा है, अब ये T20 सीरीज़ छोड़ के पाकिस्तान आ जाए तो फैंस पर क्या गुजरेगी? क्या पाकिस्तान के बगैर आलमी क्रिकेट का मंजरनामा मौजूद है? ऐसा है तो फिर तो ठीक है, ऐसा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच यूएसए के होने वाले वर्ल्ड कप, नुकसानदेह वर्ल्ड कप में सबसे प्रॉफिटेबल था सर, और सबसे प्रॉफिटेबल मैच वो था। तो आप प्रॉफिट देते हैं, खाली इंडिया नहीं देता प्रॉफिट। भाई आप पीछे हो जाएं, इंडिया किसके साथ खेलेगा? इंडिया को वेस्ट इंडीज से खेलता कौन देखेगा? इंडिया को श्रीलंका से खेलता कौन देखेगा? भाई जहां पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच वर्थ करता है, उससे डबल ट्रिपल वर्थ पाकिस्तान इंडिया का मैच करता है। और अब टाइम आ गया, जेशा अगर खुद ये सीट संभाल रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी कदगन ये है कि 4 इवेंट्स, मैं काफ़ी अरसे से शो में भी बता रहा हूँ कि 4 इवेंट्स हैं, इन 4 इवेंट्स में पाकिस्तान नहीं जाता, नुकसान इक्वली वो भी उठाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि उनकी हैंकी पैंकी की आदत पहले से है, गेम को गंदा करने की आदत बहुत पुरानी है, नहीं आते। एक बार इस मंजरनामे से एलिमिनेट कर दें इनको और देखें आप फिर के इंडिया के साथ तिल मिलाना होता क्या, अच्छा, शाहजी वाली रैंकिंग्स बात कहाँ जाती बड़ी हद तक मेक सेंस कि ओनस अब आईसीसी के ऊपर आता है। पाकिस्तान ने आपको सब कुछ मेरे ख्याल से बड़ा वाज़ेह कर भी दिया है ना। देखें, आप कहेंगे आईसीसी को, जेशा सुनेगा, दूसरी सीट पे बैठ के खुद ही जवाब देगा, सुनेगा भी खुद, जवाब भी खुद देगा, उसने क्या जवाब लेकिन अगर गलत नहीं हूँ, दिसंबर में वो चार्ज लेने वाले हैं मेरे हाँ, ख्याल तो से। अभी तो टाइम है, लेकिन आप देखिए ना, सर पे आ गई आपकी जो निगोशिएशंस हैं वो अब शुरू होनी है कि भाई क्या करना है, कैसे खत लिखा है हमने, उन्होंने। और आपको याद होगा पिछली मीटिंग में इस पे भी गौर फिक्र की गई कि जो चेयरमैन का टेन्योर है उसको 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाए, आईसीसी चेयरमैन जी, उसमें पाकिस्तान में बड़ी हाँ, तो वो आई थिंक बहुत सारी चीजें बड़ी वाज़ेह हैं और मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ओनर्स जो है वो आईसीसी के ऊपर ही आता है। अवैस, फैंस पर्सपेक्टिव से अगर हम गेज करें, बड़े एक्साइटेड होते हैं फैंस यहाँ पर। मेरे ख्याल से कोई ऐसी पाबंदी नहीं हमने देखी, हमारे फैंस ने बड़ी ओपनली, अगर वो कोहली के फैंस हैं तो उन्होंने एडमिट किया है। इवन पाकिस्तान के मैच में भी हमने देखा कि कोहली की शर्ट उठाई हुई है और बहुत सारी एक्साइटमेंट है कि जी अगर इंडिया आएगा मैचेस हम देखेंगे। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान, दोनों गेस्ट ने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है वो अदा की है आईसीसी में, चाहे वो भारत जाना हो वर्ल्ड कप खेलने या कोई और टूर्नामेंट ऐसा हो, उसको सियासत की नज़र हमने कभी ना किया है ना करते हैं।
अब आप क्या समझते हैं ओनस बीसीसीआई पर, आईसीसी पे किस तरीके से है, और फिर जो पाकिस्तान का ये फैसला है कि भाई हम माइनस इंडिया चले जाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो अहमद भाई, कल भी मैंने एक बात की थी कि आपको रिजिड रहना पड़ेगा। जो एक स्टांस आपका आ रहा है, एक अच्छी बात है कि इस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसके अंदर हैं, इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि बहुत सीरियस इसको लिया जा रहा है, लेना भी पड़ेगा। आखिर कब तक वो चीज़ होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं बैकफुट पर चला जाके ठीक है यार क्रिकेट होनी है, नुकसानात अपनी जगह हैं, हमने आगे भी खेलने जाना है, आपको कहीं ना कहीं स्टांस पे पहुंचना पड़ेगा। जो अस्लान भाई और शाहजी भी कह रहे हैं कि रिजिड आपको रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल है, जब तक उसकी फॉर्मुलेशन जो सी आखिर तक नहीं पहुंचती, आपकी लॉबिंग क्रिकेट बोर्ड्स के साथ वो भी बड़ी स्ट्रांग रहनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकडोर पे राब्ते हो रहे होते हैं क्रिकेट को ख़राब करने वाली बात पे। आपको पता है खाली पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, पूरी दुनिया क्रिकेट के इस वक्त आप उठा के देख लें, जहाँ पर मैं कुछ नाम नहीं लूँगा कोचेस का, वो लिटरली मुझे कहते हैं, मैनेजर्स कहते हैं कि जो लीग क्रिकेट हो रही है उनको बाकायदा कह दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान में जाके आपने ये फलां लीग खेली तो इसका मतलब यहाँ से छुट्टी है आपको, यहाँ पर आप नहीं खेलेंगे। पूरी दुनिया के अंदर आपको नजर आ रहा है जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं। आईसीसी का मसला ये है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल स्टैंड करता है, मैं हमेशा से कहता हुआ है, क्योंकि बाइसनेस मैंने आज तक देखी नहीं है उनकी, वो हमेशा एक ही साइड पे गए हैं, जो उधर से चीज़ मिलती है आईसीसी आके कोई स्टेटमेंट देता नहीं। अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ पे स्टेटमेंट दे, या तो उस पर बैन लगा देते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आंखें दिखाते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड बेचारा डर जाता है। पाकिस्तान सबसे पुराना क्रिकेट बोर्ड है, उसके बगैर तो आप पहली बात तसव्वुर कर नहीं सकते कि आप मेजर टूर्नामेंट्स को कैरी ऑन करोगे। सेम विद इंडिया की मैं बात करूं, पाकिस्तान को लेकिन रिजिड रहना पड़ेगा। सिर्फ एक छोटी सी मुझे चीज़ समझ नहीं आती, जिस वक्त टूर्नामेंट दिया जाता है किसी भी मुल्क को, चाहे वो क्रिकेट है चाहे कोई भी मुल्क जब है, खाली क्रिकेट नहीं देखी जाती, उस साल या 2 साल के अंदर देखा जाता है कितनी टीमों ने टूर किया उस मुल्क के अंदर, कितने मेजर टूर्नामेंट्स आपने किए हैं। यहाँ पर आईटीएफ की बात कर लें, एससीओ कॉन्फ्रेंस आप करवा चुके हैं, फुटबॉल की बात करें वो हो चुका है, वॉलीबॉल के अंदर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आके खेल चुकी है। एज सच कोई जवाब आपके पास नहीं है कि आप उस चीज़ पर मुंह उठाएं कि भाई नहीं, हाँ पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू तो आपके मुल्क में है। आपके मुल्क में याद हो आपको, जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो पाकिस्तान के कुछ शायकीन थे, शायद इंडियंस थे, वो बेचारे वहां पर नारा लगा रहे थे बाबर आजम का, वो बकायदा वीडियो मौजूद है, पुलिस आके उनको उठा के ले गई। झंडा नहीं उठाने दिया गया पाकिस्तान का। यहाँ पर आपका जो प्लेयर है, होरी पीएसएल होती है, वो कोहली की शर्ट लेके बैठा होता है, कोई कुछ नहीं उसको कहता। मुझे याद है। तो ये चीजें देखें, आपको याद हो हम लोग यहाँ पर बल्कि सारे हम ही बैठे थे, हम कह रहे थे कि 1,23,000 शायद कैपेसिटी थी उसकी, आप 1,23,000 के आगे हमारे ही लड़के थे खाली, वहां पर कोई गिने चुने शायद आपको फैंस पाकिस्तानी नजर आए, हमारे लड़के तो फिर भी खेल लेंगे। वहां पर मसला अना का है, दिखाना है कि भाई पाकिस्तान को आइसोलेट करना है तो जो मर्जी कर लें। आइसोलेशन तो आज तक हुई नहीं। 9वां सीजन आपका पीएसएल को हो चुका, आपको याद हो जब पीएसएल पहला एडिशन स्टार्ट हुआ था, पूरी कोशिश की गई थी, बल्कि तीसरे एडिशन में मुझे याद है कि उसके बदले में इन लोगों ने लेजेंड्स लीग स्टार्ट की थी दुबई के अंदर शारजाह में, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। फिर कोशिश की जा रही है कि डिफरेंट लीग्स जो हैं उनको सेटअप किया जाए। इस वक्त जो दुबई के अंदर लीग हो रही है, सिर्फ डेजर्ट वाइपर्स को छोड़ के, वो भी क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑनर्स हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ नजर आती है। जितनी टीमें खेल रही हैं उसके अंदर मुझे बता दें कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर आपने पिक करके उसमें खिला रहे हैं, आप नहीं करते हो। साफ पता लगता है कि आप उस ब्लैकमेलिंग पे सेंस में, लड़के जो पाकिस्तानी खेल रहे हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से खेल रहे हैं, यूएई वगैरह से। इतने लड़के आज भी मुझे कहते हैं जो नॉन टेस्ट नेशन की, उनको बाकायदा कहा जाता है, कल को पाकिस्तान, उस्मान खान फारिग है आपकी लीग्स वगैरह, दूसरी से मैं बात करूँ जहाँ पर ये इंडिया की जो सी इन्फ्लेशन थी, वो बाकायदा कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि अगर आप पाकिस्तान लीग खेलने गए, आपने पाकिस्तान में लीग खेली तो आप हमारी टीम से फारिग हैं, बाकायदा कहा जाता है। मतलब बाकायदा तौर से हर एंगल से कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से कि इंतशार फैलाया जाए, चाहे वो खेल ही क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल से बड़ा एक पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ जो है वो बड़ी ही तेज़ी के साथ दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है, दुनिया को नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर आई थिंक आईसीसी को भी अब नज़र आएगा। अगर हम हमारे फैंस की बात करें, वेट की बात करें जो हमारी टीम का, और आई थिंक हाल ही में अरसलान ऑस्ट्रेलिया को हराना भी वो हमारे हक में बड़ा बेहतर साबित हो गया, क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम लाइमलाइट में ज़रूर है। 2 चीज़ों को ना, इंग्लैंड को हरा के भेजा आपने होम सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया को वहाँ जाके हरा दिया और वो हारे हैं वहाँ पर। हाँ, और आप ये देखें ना, कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पहली बार ऐसा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज हो रही है और ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन 3 मैचेस में 50 नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे बॉलर्स के लिए बड़ी बात है। पाकिस्तान के बैटर्स ने उनको ये टोटल 1 साइडेड मैच, बिल्कुल आप कहें कि जी उनकी टीम जो वो लास्ट मैच था, और लास्ट मैच में भी उनके 8 ईयर के ही प्लेयर थे जो वहाँ पर टॉप प्लेयर्स हैं, हमने उनके भरपूर टीम को हरा के भेजा था। पहले मैच में थोड़ा सा हमसे गलतियां हो गई तो हम वो भी क्लीन स्वीप कर गए थे। अभी आप देखिएगा T20 के लिए उनको अब वहाँ पर फेस करना पड़ रहा है अवामी रद्द अमल, वहाँ पर उन्हें पब्लिक डिबेट करनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स को कि भाई क्यों आ रहे थे, वो खुद गुस्सा कर रहे हैं कि ये हो गया।
तो इसका मतलब है जब जो जेसन गिलिस्पी ने कहा कि इन्होंने शायद हमें उस तरह सीरियस नहीं लिया था या इनकी तरजीहात में नहीं था, वो लग पता गया है कि भाई ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल ज़रूर था, हमें कैप्टनसी तब्दीली लीडरशिप हमेशा आपको एक बेहतर रोल प्ले करती है और लीडरशिप की तब्दीली से हमें नज़र आ गया कि यही प्लेयर हैं कमोबेश। देखिए इरफान नियाजी की बैटिंग नहीं आई, कामरान गुलाम की बैटिंग नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जूनियर्स की वजह से आप ये मैच जीते। बाबर आजम, रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, हारिस, शाहीन, हसनैन, नसीम शाह, नसीम, तो ये वही टीम है जो ऑलरेडी 2020 के बाद से आपके साथ खेल रही है। तो इन्हीं ने मैच जितवाया, तो आपकी सीनियर टीम में पोटेंशियल भी है, बस लीडरशिप क्वालिटी का वो ठीक है, हो गया बहुत अच्छा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से चीज़ों को जिस तरीके से स्टेबल किया गया है और वही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगी। इसी तरह होता है, कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, उस तसलसल को बरकरार रखें जिस तरीके से टीम को कॉन्फिडेंस दिया गया। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। हमें अब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाहिद फारूक मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जनाब आप? सर क्या कहना चाहेंगे, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, काफ़ी अरसे से रहा है और मेरे ख्याल से पूरे वसूख के साथ कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, और अब बड़ा एक वाज़ेह स्टांस दे दिया गया है कि अगर माइनस इंडिया भी करानी पड़ी तो हम कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। और ये एक दिन तो स्टेप लेना ही था, और मैं समझता हूँ कि इसका पाकिस्तान को नहीं इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा। जितनी ऑडियंस ज़्यादा होती है, जितना लोग देखते ज़्यादा है, हमारे 25 करोड़ हैं, उनके देख लें कितने। और फिर ये जो स्टांस है उनका, अभी जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो उनके डिप्टी हाई कमिश्नर का, उनका काउंसलेट का मैंने इंटरव्यू किया था, वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा था कि हम इधर हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और दिस इज़ एन मैसेज टू दोज पीपल जो हर्डल्स करते हैं और पाकिस्तान के बारे में मिस परसेप्शन जो है वो उनके लिए ये मैसेज है कि हम मुल्तान में भी खेल के हैं और इस्लामाबाद में भी हैं, पिंडी में भी हैं, और हम वेदर से भी और बाकी भी इंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह ही बाकी प्लेयर्स का भी कहना था, दिस वाज एन स्ट्रॉन्ग मैसेज। बट जो हट दर्मी है उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज ऐसे ही है, टिट फॉर टैट, जैसा आप करेंगे फिर वैसे ही आपको ऐसा करना चाहिए। और अगर इंडिया की जगह श्रीलंका आएगा तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका में भी ऑडियंस हैं, वो भी खुश होंगे और क्रिकेट भी अच्छी होगी। और वर्ल्ड चैम्पियन श्रीलंका कोई छोटी टीम नहीं है। और हमें इस तरह, और जो आज लेटर लिखा गया, जिस तरह गवर्नमेंट ने हदायत की है उसके मुताबिक जिस तरह लेटर लिखा गया, जिस प्रॉपर चैनल वो आए हैं गवर्नमेंट का बहाना करके, और उन्होंने आईसीसी को लिखा, और आज हमने भी उनसे पूछा ज़रा बताएं ना मामला क्या है, कहेंगे क्या, सिक्योरिटी का मसला। तो सिक्योरिटी सिर्फ उनके लिए नहीं है, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर 13 मुल्कों के टेनिस प्लेयर शामिल इधर मौजूद हैं, उनके वजीर खारजा इधर आते हैं, उनको सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता। ब्लाइंड क्रिकेट टीम को उन्होंने इजाज़त दे दी है, वो भी इंडिया की क्रिकेट टीम। बेसबॉल की टीम इधर आके उनकी खेलती है, रेसलर आके उनके इधर खेलते हैं। ज़रा वो लेटर तो लिखे ना, इसका जवाब तो देना, फिर हम उनको बताएंगे कि आपके वजीर खारजा इधर सेफ है, आपका सफारत खाना सारा इधर सेफ है। कल 3000 सिख यात्रियों को, इंडियन को वीज़े जारी किए गए हैं बाबा गुरु नानक के जो जन्मदिन के हवाले से, वो 3000 आ रहे हैं। इनको तो हम जो प्लेयर्स हैं हम इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं जो हम प्रेसिडेंशियल होती है, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, वो वाली सिक्योरिटी स्टेट गेस्ट का उनको दर्जा दिया जाता है। और उनको जो यात्री आ रहे हैं वो ट्रेन से आ रहे हैं, हम इनको जहाज से आते हैं, वीआईपी तरीके से उधर ही इनकी सारी प्रोसीडिंग सारी उधर ही होती हैं। वहीं से इनको स्टेट गेस्ट हाउस जो है उधर एयरपोर्ट के अंदर लाउंज जो है वहाँ से लेते हैं, इनको बाहर आम रास्तों से नहीं लाया जाता क्योंकि स्टेट गेस्ट है। और वहीं से उनको प्रोटोकॉल के जरिए रूट्स लगते हैं, और सारी सिक्योरिटी जो है आईसीसी की जो टीमें आई पाकिस्तान के अंदर
उन्होंने क्लियर करार दी, ना सिर्फ स्टेडियम्स को बल्कि रूट्स को पूरी उनको प्रेजेंटेशन दी गई कि ऐसे ये आएंगे, ये मामला तो होंगे और ऐसे ही बाकी किया गया। ये तो स्टेट गेस्ट की सूरत हाल है। हमारे यहाँ 3000 सिख यात्री हर महीने आते हैं और फिर आप देखें कि बाकी सारी टीमें उनकी आती हैं इधर पाकिस्तान में। अभी डेविस कप कौन खेल के गया इधर? बिल्कुल बिल्कुल, वो इंडियन टीम नहीं थी। अभी जो जूनियर प्लेयर उनके आते हैं टेनिस के लिए, ITF की जूनियर के लिए, वो इंडियंस नहीं है। उनको सरखाब के पर लगे हैं। असल में बात यह है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, वो मुस्ताक आता है इनके ऊपर। और इनका ये बहाना आफ्टर ऑल एक दिन हमें इनको इस तरह का मामला करना ही पड़ेगा। नहीं आते, ओके, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। आगे भी गेमें होनी है ना, बिल्कुल ऐसे ही। और क्या इंडिया में नहीं होनी? और बिल्कुल और अगले पाकिस्तान टूर्नामेंट्स की बात में करें। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी थे, 2 महीने पहले कह दिया था कि हम जाएंगे। अब हमारे हर दफा अच्छे जेस्चर को वो माइनस लेते हैं। अब उनकी कौम को और दुनिया के सामने जब साउथ अफ्रीका इधर खेल रही होगी, इंग्लैंड खेल रही होगी, ऑस्ट्रेलिया खेल रही ये जो वो टीमें हैं जो सारी इधर से खेल के गई हैं। अभी हाल ही में इंग्लैंड की टीम आई है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया आपके सामने इधर आई है। तो क्या ये उनसे ज्यादा उनको सिक्योरिटी चाहिए? बताएं तो सही ना, सिक्योरिटी चाहिए कैसी? हमने आपको कहा आप आए खेलें, साथ ही जलंधर है, साथ ही चंडीगढ़ है, आप आ जाएं, खेल के चले जाएं, फिर वापस आ जाएं। देखें जितना टाइम होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगता है, उससे भी कम टाइम जो है वो लगता है अगर आप वहाँ से हेली के ज़रिए भी जाते हैं या आप वाघा बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं। सारे जितने हमें चाहिए थे मौके हमने उनको फराहम किए, तमाम ऑप्शंस दे दी गई। उनको बता दिया बिल्कुल। कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी खेले भी करा के हमने साबित किया दुनिया के ऊपर। जरा वो प्रॉपर चैनल जो लेटर आज गया है ICC को, वो जब जाएगा BCC को और वो वहाँ की गवर्नमेंट का जब मैसेज आएगा, फिर वो हम उनको बताएंगे कि दिस इज पोजीशन लेकिन एट द बिल्कुल स्पॉट। जाहिद साहब ने बड़ी एक पर्टिनेंट बात की है मेरे ख्याल से कि जब वो वाज़ेह तौर पर आगाह किया जाएगा उन रीजंस को, सिक्योरिटी डेलीगेशन ICC का जो है वो उसने सारे इंतजाम देखे, उनको ओके किया, वो करेंगे जितने आपके इंतजाम हैं। पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा ऑप्शंस तो मेरे ख्याल से ऑन द टेबल रखी हैं कि कोई सूरत ऐसी नज़र नहीं आती। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट शाजी बनता है। मैं जाहिद साहब आपके पास वापस आता हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिसंबर में जय शाह ICC की सदारत जो है वो संभाल लेंगे। अब जब वो ICC के चेयरमैन की हैसियत से आते हैं तो उनका ओनर सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं है या BCCI नहीं है, बल्कि तमाम वो ममालिक हैं जो ICC के मेंबर हैं। फिर सिचुएशन क्या होती है? अच्छा, पहले तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है अहमद कि ये कि जो ICC को कम्युनिकेट किया गया इंडिया की तरफ से, वो स्ट्रेट अवे ना था, ये रीजंस साथ थे। देखिए क्लैरिटी चाहिए। बिल्कुल अभी तक तो हमें नहीं पता ना, बिल्कुल ऐसे क्या वो रीजन सिक्योरिटी का था, क्या वो रीजन इंडिया की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी उन्होंने 2014 में अडॉप्ट की थी उसका कोई रीजन था, या कोई और रीजन था कि जी हम पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहते। हमें तो ये स्पेसिफिक ये हमें हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, पॉइंट्स उनके होने चाहिए। और अगर ये स्ट्रेट अवे सिर्फ कह दिया कि हम नहीं आएंगे, तो फिर ICC को ये हम नहीं आएंगे की बात पाकिस्तान को कम्युनिकेट नहीं करनी चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबल एक आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आप गेम को कंट्रोलिंग बॉडी हो। आप अगर कोई आपके पास सॉलिड रीजन नहीं है तो आपको मुड़ के पाकिस्तान को कम्युनिकेट करने के बजाय आपको इंडिया को वापस लिखना चाहिए, BCCI को वापस लिखना चाहिए कि आप भाई आप 1 2 3 रीजंस करके आप हमें बताएं कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे। क्योंकि पाकिस्तान अब वो कंट्री नहीं है। पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसने ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया, इंग्लैंड को होस्ट किया, दुनिया की बेहतरीन टीम्स को होस्ट किया, सब ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। पॉजिटिव जाने के बाद वहाँ रहते हुए हर तरह से उन्होंने टोटल पाकिस्तान के साथ एग्री किया कि पाकिस्तान ने क्लास का हमारा वेलकम किया, बड़ी ज़बरदस्त हमें उन्होंने वेलकम किया और यहाँ पे हमें स्टे दिया, हमें हमारे साथ कम्पीट किया। रीज़न बताएं। अगर रीज़न कोई नहीं है फिर तो मैं कहता हूँ ICC की बहुत बड़ी गलती है। अगर रीज़न कोई है तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर करें। और दूसरा, आपने जय शाह की बात की, देखिए ये जो कोई 10 15 20 दिन पहले इस तरह की बात करना, जो 1 दिसंबर से जय शाह ने टेक ओवर करना, फिर इसका मेरा ख्याल है एक वो बनाना चाह रहे हैं उनके लिए एक वो सिनेरियो बनाना चाह रहे हैं
कि शायद ये शाह अपना कोई वहाँ पे रोल प्ले करें, नौकरी पक्की करें, नौकरी पक्की करें, रोल प्ले करें, उनके फादर की से जाके इंडियन गवर्नमेंट में सारा कुछ आजकल पूरी इंडियन गवर्नमेंट है, पूरे इंडियन के इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो लोग चला रहे हैं। तो जाके उनको फिर मेरा ख्याल है खुद भी वो कोशिश करेंगे और शायद अपने नाम के लिए ही कोशिश करें कि यार अब मैं आईसीसी का चेयरमैन बन गया हूँ। वो तो वैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी नहीं बन सकता था, अब आईसीसी का चेयरमैन बन गया हूँ, तो अब मैंने कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल। फिर एक और कोशिश जरूर होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल एक कोशिश होनी चाहिए। देखिए हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया हर हालत में आए, आके पाकिस्तान खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान वो नहीं खेलता फिर हमारे पास ऑप्शन बच कोई नहीं जाती जी। हम फिर पाकिस्तान में ही कराएंगे या हम फिर चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे नहीं अगर हमसे चैंपियंस ट्रॉफी ले ली। बिल्कुल जी, नहीं, जाहिद अगर साहब आप हैं। देखें जी। जो शाहजी ने कहा कि रीज़न बता दें, मैं बता देता हूं जो उन्होंने रीज़न भेजने हैं। जो उन्होंने अभी कोयटा में ब्लास्ट किया है, ये वो रीज़न लिखेंगे जो वो केपी के अंदर यानी कर आप रहे कह रहे हैं हैं। सिक्योरिटी को वो रीजन बनाएंगे वो बेसिकली। देखें, आप देखें जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान से गया था तो इस तरह के ड्रामा हुआ था, इधर से वो ड्रामा करते हैं और साथ ही वो दूसरा मामला। हमारे पास इसके सबूत हैं। वो ज़रा कोयटा ब्लास्ट की बात तो करें, पाकिस्तान में टेररिज्म की बात तो करें, फिर हम उनको बताएंगे कि हमारे पास कोलैबोरेशन भी हैं, हमारे पास लोग हैं मसाले कि आप पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल को पहले आप ख़राब करते हैं और फिर उसका बहाना बनाते हैं। ये ही आप देखें एक पुरअमन मुल्क है जो 25 करोड़ आवाम इधर रह रहे हैं, सुबह उठते हैं, जागते हैं, खेलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब आप एक ब्लास्ट करवा देते हैं उधर, लेकिन जाहिद साहब और फिर उसका बहाना करा देते जाहिद साहब हैं। मैं चाहूंगा आप भी उस ओनर्स की बात करें कि जय शाह तो चेयरमैन की सीट संभाल लेंगे, पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी सीट संभालने लगा है, मोहसिन नकवी साहब उसके लिए इलेक्ट हो चुके हैं। फिर ये इम्पैक्ट कैसा आता है अगर आप इस फिर रीजन की पूरे एशिया की बात करें? देखिए ये जो है ये अल्फाबेटिकली बारी आनी है सबकी, सारे मुल्कों की। बिल्कुल। और जब हम सीट के ऊपर बैठे रहेंगे तो फिर इस चीज़ को हमारे जो चेयरमैन हैं वो गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, वो उस पॉलिसी को भी देखेंगे। बिल्कुल। अगर हमारे जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारे इंटरेस्ट को अगर आप हर्ट करते हैं, हमारे ऑडियंस को, हमारे स्पेक्टेटर्स को आप वैल्यू नहीं करते, हमारे मुल्क को वैल्यू नहीं आप करते, ज़्यादती भी आप करते हैं, जो आप कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, जो बाकी मुल्कों, अपने मुल्क के अंदर तो आप देखिए आपके वहाँ पे सूरत हाल क्या है। 26 रियासतें हैं जहाँ पे अब आज़ादी की जंगें आप लोग आपसे तंग हैं। जो आपने श्रीलंका के अंदर किया, जो आपने नेपाल के अंदर किया, जो मालदीव के अंदर कर रहे हैं, इंडिया के आपने जो अभी बांग्लादेश के अंदर हुआ है, सीना वाजिद को जिस तरह उन्होंने वो सब कुछ किया, मक्ती बानी चीज़ें सारी हमारे सामने हैं। बिल्कुल। एक दफ़ा वो ज़रा शाजी हमें वो लेटर तो लिखे ना, सिक्योरिटी का बहाना तो बना के बताएं कि ये सिक्योरिटी लैब्स हैं, फिर हम उनको बताएंगे कलबोशन जैसे बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल हमने जो, तैयारी जो कर हमारे रखी है। हमारे ओनर्स पे भी हैं। मेरे ख्याल से जाहिद साहब ने उन तमाम चीज़ों की निशानदेही ज़रूर की है, लेकिन वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल से हमारी तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आना चाहते हैं तो आएँ, खेलें, नहीं आते तो अगली रैंकिंग में जो भी टीम है वो आएगी पाकिस्तान, और चैंपियंस ट्रॉफी पूरे ज़ोर शोर के साथ कराई जाएगी। मेरे ख्याल से बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान का है और यही रहेगा। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान की T20 कैंपेन की बात करनी है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बहुत से नौजवान खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कराची में अपना कैंप मुकम्मल किया और टीम को ज्वाइन कर लिया। वैसे कितने एक्साइटेड हैं, कॉन्फिडेंस तो अब इस टीम और कप्तान के साथ ज़रूर है, लेकिन बहुत से यंग नाम भी अब जो है वो टीम के साथ आने लगे। और देखिए चैलेंजिंग पोजीशन ये होगी क्योंकि जो यंगस्टर्स इस वक्त गेम है क्या उनको इंक्लूड किया जाएगा नहीं, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा रहे हो। फिर मैंने कहा ना, दो डिप्लोमेसीज आती हैं कि यार अगर यंगस्टर एक नया है उस कंडीशन में उतारें, क्या उसके अगेंस्ट तो नहीं चली जाएगी। बहुत कम होता है कि प्रेशर को एक्सर्ट करना यंगस्टर जानता हो। अरफात मिनहास की बात कर लें या दूसरे अपना स्पिनर्स की बात करें, उन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उनको इंक्लूड करना चाहिए, फैसल अकरम वगैरह लड़के। लेकिन एक अच्छी साइड ये है, पाकिस्तान आपको डिफरेंट कलर्स में नजर आ रहा है। जो एक जलब स्क्वाड था आपका वो टूटा तो लाजमी, क्योंकि वनडे के लड़के वापस आ चुके हैं, लेकिन जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं वो बैक इन द फॉर्म आपको नजर आए हैं। आपकी बॉलिंग फिर मैं कहूँगा बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट का स्टिल फील करता हूँ, जो मैंने आपसे उस दिन बात की कि आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर ठीक है 140 चेस कर रहे थे, एक डिफरेंट चैप्टर था, लेकिन जब आपने चेस करना है 200-250 करना है या आपने उस वक्त टोटल कम्पीट करना है,
आपको 3 रन पर ओवर नहीं चलना, आपको 6-7 रन पर ओवर चलना है, 5 को मेंटेन आपका खर्चा वही है, मेरा वही खर्चा है। पिछले 3 दिन से रन रेट आपका क्योंकि खर्चा है। देखो चीज है ना, सबसे बड़ा एक इशू क्या आता है अहमद भाई, जिस वक्त आपके ओपनर्स उस रन रेट को मेंटेन नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया 5 रन से नीचे आने देती नहीं है, बिल्कुल। आप मेंटेन नहीं करते, वो प्रेशर आपका आता है मिडिल ऑर्डर के ऊपर। मिडिल ऑर्डर का मसला ये है, बेशक आपके मिडिल ऑर्डर रन्स करे, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? प्रेशर के अंदर रन्स करे नहीं है सस्टेनेबल आपका। आपके पास बाबर जरूर है, कलर में नजर आपको आ जाएंगे, रिजवान बैक इन द फॉर्म आपको नजर आए, उसके अलावा बात करो इफ्तिखार है कोई नहीं इस वक्त। आप ज्यादा अपना न्याजी के ऊपर आप ज्यादा करो कंफर्म, इरफान न्याजी पे, तो वो जो अच्छा ये बताएं 2 डेब्यूज देख रहे हैं आप, क्योंकि 2 लोगों की बहुत ज्यादा बात हो रही है, एक जांदाद खान है और दूसरे अरफात मिन्हास है, डेब्यू होते हुए देख रहे हैं आप? देखो अरफात मिन्हास का शायद मैं देख रहा हूँ, क्योंकि फिर वही बात करूंगा, स्पिनर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है T20 के अंदर। हमें पता है कि हम लोगों ने शायद वो थोड़ा सा डिस अपना ऑन करते हैं स्पिनर को, लेकिन अरफात मिन्हास ने जिस तरीके से अभी रिसेंटली पाकिस्तान ए के लिए भी आपको पता पाकिस्तान शाइन्स के लिए परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक के अंदर की परफॉर्मेंस है। जांदाद का इशू है, अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन आपके पास फिर मैं कह रहा हूँ हारिस रऊफ है, शाहीन है, फास्ट बॉलिंग जगह बनाना मुश्किल होगी। जी शाह जी, कैसे देख रहे हैं T20 सीरीज? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि सैम अयूब नजर नहीं आ रहे टीम में। ये बड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं और जिस तरह वो स्टार्ट देते हैं, मेरा ख्याल है वो इज मोर सूटेड टू T20 क्रिकेट बिल्कुल, रादर देन वनडे और टेस्ट क्रिकेट, लेकिन उनको नहीं रखा गया इस टीम में। और फिर आपने बात की कि कौन डेब्यू कर सकता है, सुफियान मुकीम की मैं समझता हूँ कि उसके चांसेस है। जांदाद को भी चांस देना चाहिए, क्योंकि ब्रिस्बेन की जो विकेट है, जैसी भी है T20 के लिए विकेट है, जैसी भी है, उसको ज़रूर इस तरह स्लिंगी एक्शन वाले बॉलर को ज़रूर वहाँ पे हेल्प मिलती है, और वहाँ अगर हेल्प मिलती है तो ज़रूर ट्राई आपको करना चाहिए। और थोड़ा बहुत ख़ासकर सीम बॉलिंग के लिए, फास्ट बॉलिंग के लिए वो विकेट बड़ी अच्छी है, मानी जानी विकेट है पूरी दुनिया में। फर्स्ट जो T20 क्रिकेट है उसमें ज़रूर फर्स्ट इंटरनेशनल में उसको ज़रूर मौका देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की चांसेस अब हैं, पाकिस्तान एक प्रेशराइज किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को, और वो प्रेशर पाकिस्तान चाहेगा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया से ना हिले, और वो प्रेशराइज, क्योंकि अब कोई टॉप के थोड़े बहुत प्लेयर भी नहीं है, बिल्कुल, और नए प्लेयर हैं, उनके साथ उनको मैनेज करना, उन पे प्रेशर डालना, जब उनसे ज़्यादा प्रेशर आप डालोगे वो क्रैक कर जाएंगे, जिस तरह आपने थर्ड वनडे क्रिकेट में देखा। तो होपफुली पाकिस्तान उसी प्रेशर से, उसी एग्रेसिव टेक्निक से खेलेगा, जिस तरह रिजवान ने एक एग्रेसिव टेक्निक टीम में। बिल्कुल हम ये एक्सपेक्ट करें। जाहिद साहब, आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बड़ा जबरदस्त एक अभी तक कैंपेन रहा है पाकिस्तान का? जितनी भी बड़ी टीम हो ना, असल चीज़ कॉन्फिडेंस की होती है, प्रेशर की होती है, और कॉन्फिडेंस शेक हुआ था बांग्लादेश से हारने के बाद, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और बाकी चीज़ें आप देख लें। बिल्कुल, उस प्रेशर से टीम निकल नहीं रही थी। जब आपने मुल्तान टेस्ट जीता तो कॉन्फिडेंस आया है, और उसके बाद देखिए आपने पिंडी टेस्ट जीता, कॉन्फिडेंस आता है। फिर आप समझे कि आपने 3 मैच जीते हैं। बिल्कुल, जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप किसी भी लक थी, बिल्कुल करीब पहुंच गया, एक दो आप ले लेते कैचेस, और फिर थोड़ा सा प्रेशर, बट ये क्रिकेट में होता है। अब मैं समझता हूँ कि इस प्रेशर से ऑस्ट्रेलिया ने निकलना है, हमने मेंटेन रखना है इसको। अगर हम मेंटेन रख गए इस प्रेशर को, और इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ा लाइट ले रहा था, बिल्कुल, वो समझ रहे थे कि ये स्पिन से होके आए हैं, और उनको नहीं पता था कि जख्मी शेर होके वापस आए हैं शाहीन शाह अफरीदी, और जैसे बाबर आजम, और उनको नहीं पता था कि हसनैन ने क्या करना है, उनको नहीं पता था। ये सारे वो लोग हैं जो उन्होंने एंट्री दोबारा की, बिल्कुल दोबारा से नसीम शाह भी हो इंजरीज से, या बाहर बैठ के, या जिस तरह भी हो, इस तरह की सूरत हाल के अंदर जब प्लेयर्स आते हैं, जिस तरह कहा गया बाबर को भी कि इसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, रेस्ट के बाद जब वो वापस आए हैं, फिर उन्होंने सोचा भी कुछ होगा। मेरे ख्याल से और ये जो बात आज आज ड्रेसिंग रूम की निकली है, और जो वीडियो निकली है, जो कहा गया है, और वो हुआ है ऐसा कि इसी तरह इत्तेहाद से खेलना है, टीम के अंदर इत्तेहाद हो, और घर के अंदर इत्तेहाद हो, मुल्क के अंदर इत्तेहाद हो, तो अपोजिशन खुद ही बिगड़ जाती है। जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। जाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोई शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच सैयद मोहम्मद अवैस। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक शानदार मोड़ पे है इस वक्त, और लगता यही है कि अगर इसी ज़बरदस्त टीम एनवायरनमेंट के साथ खेलते रहे, इसी कॉन्फिडेंस के साथ, या जिस टीम इत्तेहाद की भी बात की गई, इसी के साथ खेलते रहे, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, और इंशाल्लाह ताला T20 सीरीज़ भी पाकिस्तान अपने नाम ज़रूर करेगा। ये था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।